गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के गेट पर विरोध कर रही महिलाओं की तरफ अश्लील इशारा करने के मामले के बाद भड़के किसान रविवार को विधायक के आवास पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। विधायक विनोद भ्याणा के आवास की तरफ किसानों के कूच की सूचना मिलते ही इलाके में बैरिकेडिंग कर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। आखिर पुलिस सुरक्षा के घेरे में विधायक आवास से बाहर आए और घटना पर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी। आपको बता दें कि शनिवार को हिसार के जीजेयू में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम का विरोध करने किसान यूनिवर्सिटी के गेट पर एकत्रित थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि कार्यक्रम के बाद गाड़ी से बाहर निकलते वक्त विनोद भ्याणा के साथ बैठे व्यक्ति ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं की तरफ अश्लील इशारा किया। इसके बाद किसान भड़क गए और टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। रविवार को सैकड़ों किसान विधायक के आवास पर प्रदर्शन करने पहुंच गए और विधायक से माफी मांगने की बात पर अड़ गए। पहले तो किसान नेताओं के विधायक के आवास पर मीटिंग हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। आखिर विधायक विनोद भ्याणा ने किसानों के बीच आकर माफी मांगने का ऐलान किया। कुछ देर बाद कड़ी पुलिस सुरक्षा के घेरे के बीच विधायक अपने बेटे और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ आवास से बाहर निकले और पुलिस बैरिकेड्स के पीछे खड़े होकर लाउडस्पीकर में बोलते हुए माफी मांगी। कुछ किसानों के तेवर इतने सख्त थे कि पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने को आतुर थे, लेकिन किसान नेताओं ने उन्हें समझाया। कल की जो घटना हुई उसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको जरूर बताऊंगा। कल मीटिंग थी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद एक गाड़ी में मैं और मेरा स्टाफ और मुनीश ग्रोवर जी जो मंत्री, पुराने मंत्री हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, उनका स्टाफ, और एक गाड़ी में मैं और मुनीश ग्रोवर जी बैठे और हमारी गाड़ियां गेट से जब निकली उसके बाद हम अनाज मंडी में गए, चाय पी। मुझे बाद में पता चला कि सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है कि कोई अश्लील हरकत करके गया है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ना तो मैंने वो अश्लील हरकत की, ना मैंने देखी कि किसी ने अश्लील हरकत की है, मगर वो अश्लील हरकत मेरी माताओं बहनों के खिलाफ हुई है। उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। आपका भाई हूं, कभी पंचायत में झूठ बोला नहीं और ना बोल लूंगा। इसका मुझे दुख है और मैं आप सबके सामने सॉरी भी हूं। धन्यवाद। किसान नेता विकास सीसर और शमशेर नंबरदार ने कहा कि हांसी विधायक विनोद भ्याणा की तरफ से माफी मांगे जाने के बाद सभी किसान और किसान माताएं बहनें संतुष्ट हैं, इसलिए अब यह धरना प्रदर्शन खत्म किया जाता है। आज और तो सारी बात विस्तार से विकास जी बताएंगे। विनोद भ्याणा की ऑफर के ऊपर हमारा प्रतिनिधि मंडल संयुक्त किसान मोर्चा का जिला हिसार का महिलाओं समेत अंदर गया था। वहाँ पर टेबल के ऊपर हमारा सारी बातें हुई खुल करके। हमारे साथियों ने, प्रत्यक्षदर्शी कुलदीप खोखा ने और महिलाओं ने जो देखा था उसमें था फॉर्च्यूनर गाड़ी सफेद रंग की, उसके अंदर विनोद भ्याणा और उसका बगल में लेफ्ट साइड में बैठा था। उस बंदे ने गंदा कमेंट किया है। कल पुलिस वाले बोले विनोद भ्याणा पे तो सफेद रंग की फॉर्च्यूनर है ही नहीं। भ्याणा ने माना मेरे पास सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कोई नहीं, मनीष ग्रोवर की थी। मनीष ग्रोवर ने मैं बैठाया, मनीष ग्रोवर की गाड़ी मैं बगल में लेफ्ट साइड में मेरा बैठा था। ये बात हमारे साथियों की और इसकी सारी मैच खागी। आगे का नाम रखने के लिए हमने कहा भाई तेरे ऊपर सरकार का दबाव है, कुर्सी खुसने का भय है, अमित शाह का और खट्टर का, और वो नंबाड़ा वाला कौन है, अनिल विज का दबाव है। आप बोल नहीं पा रहे। जब जीप पर पड़ने लगा फिर इसने कहा अगर उसने किया है मैंने देखा नहीं। मैं ये गारंटी नेमा धर्मी से देता हूँ, मैंने नहीं देखा। हमने कहा उसको भाई आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमारे समाज के रखवाले हो, आपकी हाजिरी में आपके साथ में बाहर का बदमाश आकर के सफेद कपड़ों के अंदर बुगला भगत बन करके भ्रष्टाचारी और चरित्रहीन आदमी हमारी महिलाओं का, बेटियों का चरित्र हनन का काम करेगा, उसकी आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपने माफी मांगनी पड़ेगी। आपने माफी मांगनी पड़ेगी। अब विनोद भ्याणा जी को माफ कर दिया गया है या अभी भी? सुन ले भी, विनोद भ्याणा ने ओड़ा भी खड़ा होकर के
बगैर किसी दबाव के माफी मांगी और उसके लिए पेटा भरिया बोला मैं तारा चोर पाजूं, मैंने बेरा हो कदे भी चोर पाजूं तो मैं तारा सारी जिंदगी का चोर। मैंने कभी पंचायत में झूठ नहीं बोली, मेरी नजरों के पीछे जो कुछ हुआ उसका मैंने पता नहीं, मेरे को खेद है, मैं माफी मांगूंगा, पूरा भी मांगूंगा, रोड भी कड़िया ही मंगवा लो। आज हमारे भाईचारे ने उसको माफ कर दिया। सर, विनोद बेहड़ा की तरफ से आप संतुष्ट हैं? हाँ, उससे संतुष्ट है। मनीष ग्रोवर को नहीं बख्शेंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। सारी बातें भाई विकास मनीष, हमने ये पंचायती फैसला किया है मनीष ग्रोवर के खिलाफ केवल हिसार में नहीं पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित मामला है और इतने जिम्मेदार पद पर वो रह चुके हैं। इसलिए हम एक मुहिम चलाएंगे कि पूरे देश के अंदर हर थाने के अंदर महिलाओं के द्वारा उसके खिलाफ एक FIR करवाई जाए ताकि उसका पक्का इलाज हो सके। इसके बाद आप आगे हम मनीष ग्रोवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसका सामाजिक बहिष्कार करने का काम करेंगे। जब भी हमारा मनीष ग्रोवर के साथ कभी मिलना हुआ तो उसका देश से इलाज करेंगे। बिल्कुल, भ्याणा साहब ने माफ़ी मांग ली, जो गलती थी उन्होंने मान ली सारी बात। हमने ये कहा था कि वो उसकी गाड़ी में था, हमने कभी नहीं कहा कि भ्याणा साहब ने हाथ हिलाया था। हमने ये कहा था कि जो व्यक्ति जिसने हाथ हिलाया था वो व्यक्ति भ्याणा साहब की गाड़ी में था और वो बात भ्याणा साहब ने मान ली और वो सब सफ़ेद फॉर्च्यूनर थी, ये बात भी वो मान